नमस्ते मेरे बच्चों, मैं दीपक सेन इंजीनियर बग चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल हम लोगों ने थियरम खत्म कर लिया था। एक रेसिप्रोसिटी थियरम था जो मैंने नहीं बताया आपको, और साथ में डिपेंडेंट सोर्स वाला। तो उनका मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा जिनमें हम डिपेंडेंट सोर्स में कैसे थेवेनिन या नॉर्टन थ्योरम लगाते हैं उसकी बात करेंगे, और साथ में उस रेसिप्रोसिटी और ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पर उससे वो मैंने इसलिए भी छोड़ा है क्योंकि एक्चुअल में बच्चों, जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं और जो आपके पर्टिकुलर एसएससी जेई तक के होते हैं उनमें डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर भी बड़े एग्जाम जैसे ईएस वगैरह हो गया या गेट वगैरह हो गया तो उनमें ये आते हैं। तो उनके लिए मैं आपको नेक्स्ट ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका वो सेपरेट एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपके लिए ले लूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया यूनिट एसी सर्किट, और बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है मेरे बच्चों। कम से कम आपके स्टेट एग्जाम्स या एसएससी जेई के एग्जाम्स हैं उनमें इजीली आपको 3 to 4 क्वेश्चन अराउंड इससे टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे, रेजोनेंस से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आपको यह निरंतर सोल्व करने हैं और किस तरीके से इनको अप्लाई करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो एसी सर्किट एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो इसलिए भी क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल में अपने जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब किस पर होता है? एसी पर ही होता है। तो इसलिए एसी सर्किट समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं परंतु कंसेप्चुअल होते हैं। तो इसको सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसको जब हम एसी सर्किट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अपना लगभग 80 to 90% कोर्स सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक के बाद अपनी सर्किट एनालिसिस लगभग खत्म हो जाएगी और आपके अराउंड 100 से 125 लेक्चर में ये एसी से आपका सर्किट एनालिसिस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ईएमआई आपका चल ही रहा है, साथ में डीसी मशीन। तो इस मंथ में हम लोग सर्किट एनालिसिस खत्म कर देंगे और ईएमआई खत्म कर देंगे। इसके बाद आपके 3 सब्जेक्ट बचेंगे, उनको भी हम रेस्ट लेते चलेंगे। तो आप निरंतर जुड़ते रहिए, और वापस में बोल रहा हूँ कि आपको इनके क्वेश्चंस और पीडीएफ आपको मेरे जो ऐप है उस पर मिल जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं एसी सर्किट की। तो एसी सर्किट में देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 है आपका एसी सर्किट। अल्टरनेटिंग वेव्स की वैल्यू क्या होती है। अब अल्टरनेटिंग वेव्स की वैल्यू में क्या हो गया कि आरएमएस वैल्यू, आपकी आरएमएस वैल्यू, इधर से आपका एवरेज वैल्यू, इधर से आपका पीक टू पीक वैल्यू, इधर से आपका डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये सब वैल्यू के बारे में हम इसमें बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन वेव, साइन वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस किस तरीके की वेव हो सकती है, एसी वेव, साइन वेव, ट्रायंगुलर, साटूथ वेव, उन सबके आरएमएस वैल्यू क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। आरएलसी सीरीज पैरेलल सर्किट की, आर लगा हो, एल लगा हो, सी लगा हो, आर एल लगा हो, आर सी लगा हो और आर एल सी लगा हो। तो इसमें लगभग 7 तरीके की हम बात करेंगे। प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, आर एल, आर सी, आर एल सी। ठीक है, तो 6 और 7 टाइप्स के आरएल सर्किट की हम लोग बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेजोनेंस की, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक, और इससे काफी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, तो उसका सीरीज और पैरेलल दोनों हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टैंक सर्किट की। फिर पॉलीफेज 3 फेज सिस्टम। पॉलीफेज मतलब अभी हम बात करेंगे केवल सिंगल फेज की, पॉलीफेज में हम 3 फेज बात करेंगे। 3 फेज में स्टार की बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा पॉलीफेज में। उसके बाद लाप्लास। अब देखो, जो आपके एसएससी है उनमें लाप्लास नहीं पूछे जाते हैं, परंतु आपके कई स्टेट एग्जाम्स में लाप्लास पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके स्टेट एग्जाम्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है और वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाती है। तो लाप्लास भी हम लोग सीखेंगे, और साथ में रेस्पॉन्स ऑफ साइन डीसी एंड साइन रेस्पॉन्स ऑफ आर एंड आरसी नेटवर्क, ये आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आते। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, टिपिकल इन दैट सेंस कि समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं तो फिर आप कैसे जेईई में आता ही नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चंस आपके गेट में भी आते हैं और ईएस में भी आते हैं, और स्टेट एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पर एसएससी जेईई में एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जरूर मिलेगा। तो ये सब टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप इन सब टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट 3 में। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से, कि सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि भाई एसी हम बोलते किसे हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th,
7th एंड 8th 8 वेवफॉर्म आपको दिख रही होगी। 4 तो रेड में है और 4 आपकी ब्लू में है। ठीक है, तो कि सर सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि सर एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। कई लोग कहते हैं कि जिनका मान समय के साथ परिवर्तनशील हो। गलत डेफिनेशन है, मैं प्रूव करता हूं कि गलत क्यों है। देखें आप ये वाली वेवफॉर्म देखें, 0 सॉरी ये जो भी वैल्यू है वो, फिर मैक्सिमम, फिर कम, फिर बड़ा, 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 फिर वैल्यू चेंज हो रही है, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। मीन्स क्या यह समय के साथ चेंज नहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल चेंज हो रही है। तो क्या डीसी समय के साथ चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, परंतु जब डीसी समय के साथ चेंज हो तो उसको आप बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। कौन सी डीसी बोलेंगे मेरे बच्चों? पल्सेटिंग डीसी। कौन सी डीसी? पल्सेटिंग डीसी। ये भी कौन सी डीसी है? पल्सेटिंग डीसी। या हम ये बोल सकते हैं कि ये एसी डीसी है। इस प्रकार की डीसी है जिसमें एसी के हार्मोनिक्स हैं। तो ये आपका रेक्टिफायर का आउटपुट है। किसका आउटपुट है मेरे बच्चों? रेक्टिफायर का आउटपुट। और ये प्योर डीसी नहीं है। इसको प्योर डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? फिल्टर। क्या जोड़ते हैं? फिल्टर। वो फिल्टर आपके एल फिल्टर हो सकते हैं, पाई फिल्टर हो सकते हैं, टी फिल्टर हो सकते हैं, कैपेसिटिव फिल्टर हो सकते हैं। तो वो हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या डीसी समय के साथ परिवर्तित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर एसी और डीसी में अंतर क्या है? समझो, सुनो और देखो। यदि किसी भी वेवफॉर्म का मान, उसका मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तनशील हो, क्या क्या? देखो, कोई भी इस प्रकार की वेवफॉर्म जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तनशील हो, साथ में वो प्लस में भी हो और किस में भी हो? माइनस में भी हो। तो किसी भी ऐसी क्वांटिटी, मतलब इस प्रकार की वेवफॉर्म जिसका मैग्नीट्यूड और आपका जो भी उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो समय के साथ परिवर्तनशील हो, वो तो डीसी में भी हो रही है, परंतु वो पॉजिटिव में भी जाए और निगेटिव में भी जाए। तो ये 0, ये पॉजिटिव, ये 0, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 0, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 0, ये मैक्सिमम, ये 0, ये निगेटिव, ये वाली वापस 0, मैक्सिमम 0, निगेटिव 0, ये वाली मैक्सिमम, फिर 0, फिर निगेटिव 0। मीन्स जो वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जा रही है वो आपकी क्या है? एसी है। बाकी सब क्या है? डीसी। ये निगेटिव में जा रही है क्या? नहीं, तो ये डीसी है। ये निगेटिव में जा रही है क्या? नहीं, तो ये डीसी है। ये मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में हो, केवल या तो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, तो वो आपकी डीसी है। अगर पॉजिटिव में भी हो और निगेटिव में भी हो तो वो आपकी क्या है मेरे बच्चों? एसी है। वो आपकी क्या है? एसी है। तो यह आपको इस तरीके से याद रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग बात कर। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि वेवफॉर्म है कौन सी। ये है प्योर डीसी। कौन सी डीसी है? प्योर डीसी। ठीक है, ये है आपकी ट्राइंगुलर एसी वेवफॉर्म, क्योंकि निगेटिव में भी जा रही है। ये कौन सी? आपकी सॉटूथ। कौन सी है मेरे बच्चों? सॉटूथ। सॉटूथ का क्या होता है? एक तरीके से जो आप लकड़ी काटते हैं उसका जो वो आरा होता है, उसमें जिस तरीके से वो वेल मछली के दांत होते हैं ना, वैसे होता है सॉटूथ। ठीक है, ये है आपकी साइन वेव। कौन सी वेव है मेरे बच्चों? साइन वेव। और ये है आपकी स्क्वायर वेव। कौन सी वेव है मेरे बच्चों? स्क्वायर वेव। ये कौन सी वेव है? स्क्वायर वेव। ये भी एसी है, ये भी एसी है और ये भी एसी है। तो अपने घरों में कौन सी वेव आती है एसी में? अपने घरों में आती है बेटा साइन वेव। कौन सी वेव? साइन वेव। और जब आप घरों में इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर में पहले तो आपकी होती है कौन सी वेव? स्क्वायर वेव। फिर देन वो कन्वर्ट की जाती है किसमें? प्योर साइन वेव में। किसमें कन्वर्ट की जाती है? प्योर साइन वेव में। तो वापस देखें, ये तो है आपकी, क्योंकि समय के साथ चेंज हो रही है परंतु निगेटिव में नहीं जा रही, तो निगेटिव में नहीं जा रही तो डीसी है, पर समय के साथ चेंज हो रही है इसलिए पल्सेटिंग, मतलब परिवर्तनशील डीसी। ये चेंज हो रही है परंतु निगेटिव में नहीं जा रही तो ये भी पल्सेटिंग डीसी है। ये चेंज हो रही है परंतु निगेटिव में नहीं जा रही तो ये भी पल्सेटिंग डीसी है, मतलब रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये प्योर डीसी है। ये आपकी पॉजिटिव में भी है, 0 भी है, निगेटिव है, तो ये आपकी एसी है, परंतु कौन सी? ट्रायंगुलर। ये कौन सी है? सातूत। ये साइन वेव और ये स्क्वायर वेव एसी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनके कुछ वैल्यूज की बात करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो अगली बात बच्चे पूछते हैं कि सर पीरियोडिक टाइम क्या होता है, पीरियड क्या होता है। अब मेरी बात सुने, पीरियड का मीन्स होता है आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब कि कोई भी वेवफॉर्म अपना वही मान वापस दोहराने लग जाए जो उसका स्टार्टिंग में था। कि सर किस तरीके से, देखें आप इधर, कोई भी एक वेवफॉर्म ली, ये 0 है, ये t/2 है, ये t है, ये 3t/2 है और ये 2t है, फिर ये आपकी 5t/2 है और इस तरीके से वेवफॉर्म। कि सर अब इसका आवर्तकाल कैसे पता लगेगा हमें, कुछ ना करें, देखो 0 से ऊपर, 0 से किधर ऊपर, क्या यहां पर 0 से ऊपर जा रही है, नहीं नीचे जा रही है, फिर यहां से वापस, फिर यहां से वापस 0 से किधर जा रही है, ऊपर। तो ये मान कब रिपीट हुआ, कितने टाइम बाद रिपीट हुआ, 2t टाइम बाद। तो ये इसका क्या हो गया मेरे बच्चों, टाइम पीरियड। ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। अब ऐसे ही एक वेवफॉर्म ले लेता हूं, देखी हुई वेवफॉर्म है आप लोगों की π/2। अब आपकी सर ये π/2 हमें समझ में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इनको कन्वर्ट करना बताऊंगा, बहुत इजी सी चीज है। ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। कैसे होता है अभी हम लोग बस 10 मिनट बाद हम इसकी बात करेंगे। ठीक है कि सर इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसके बाद वेवफॉर्म किधर जाएगी, वापस ऊपर। तो इधर सुनो, यहां से ये ऊपर गई थी, फिर नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर वापस ऊपर गई। तो किसके बाद रिपीट हो रही है मेरे बच्चों, 2π के बाद। तो यदि वेवफॉर्म किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस रिपीट होने लग जाए तो वो क्या कहलाती है आपका, वो क्या कहलाता है उसका टाइम पीरियड। अब कि सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में अंतर क्या है, तो फ्रीक्वेंसी तो क्या है कि पर्टिकुलर 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, कितने रिवॉल्यूशन वो लेते हैं, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब कि सर हमारे घर में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, बिल्कुल सही बात है कि सर हमारे घर में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अर्थ ये है बच्चों कि 1 सेकंड में आपकी एसी साइन वेव, कौन सी वेव, एसी साइन वेव कितने चक्कर काटती है, 50 चक्कर काटती है। कितने चक्कर काटती है, 50 चक्कर काटती है। ठीक है, अब एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया था एसएससी जेई में कि एक शुद्ध, अच्छा एक और चीज, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का क्या होती है, उल्टा। टाइम पीरियड का क्या होती है, उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हो सकता है, यूनिट वो हो सकता है पर सेकेंड, क्योंकि बटे में है ना, या फिर रिवॉल्यूशन 50 चक्र प्रति सेकेंड, या फिर क्या हो सकता है, हर्ट्ज। क्या हो सकता है, हर्ट्ज। ठीक है, तो एक शुद्ध डीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एक शुद्ध डीसी वेवफॉर्म के लिए टाइम पीरियड होता है। और ऑप्शन क्या थे, बड़े अच्छे ऑप्शन थे। ऑप्शन था ए 0, बी इंफिनिटी, सी 0 से 1 सेकेंड और डी नन। किसके लिए, शुद्ध डीसी वेवफॉर्म के लिए क्या पूछा है, टाइम पीरियड। अब मुझे बताएं, सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, आप लोग अगर समझदार हैं तो। चूंकि शुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे बच्चों, 0, क्योंकि उसकी वो आवृत्ति दोहराती नहीं है, क्योंकि आपकी शुद्ध डीसी कैसी हुई, ये तो ये रिपीट कहां कर रही, ये तो बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो टाइम पीरियड, एक शुद्ध डीसी कब अपने मान को रिपीट करेगी, तो 1/f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है। तो 1/0, तो क्या आएगा मेरे बच्चों उसका आंसर, टाइम पीरियड कितना होता है, इन्फिनिटी। तो उसने क्या पूछा था, टाइम पीरियड। पहला ऑप्शन क्या था, 0। तो अपने शुद्ध डीसी है तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, पर टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो इन्फिनिटी होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बहुत अच्छी और बहुत काम की बातें आपके सामने करते हैं। ठीक है, एक नोट लगाते हैं।
एक शुद्ध डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे बच्चों? 0, शुद्ध डीसी के लिए, पहला नोट। और दूसरा नोट, एक पल्सेटिंग डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 ना होकर कोई फाइनाइट मतलब ज्ञात वैल्यू होगी। अब किस पल्सेटिंग डीसी, वही जो समय के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो उसके लिए डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 ना होकर क्या होगी? एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं इस नोट की। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे बच्चों, दिए गए प्रश्न में एफ डैश आवृत्ति होगी। दिए गए प्रश्न में सेकंड वेवफॉर्म की आवृत्ति होगी। अब आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी जेई में आया हुआ है, ईयर है अराउंड साइड 2016 में। ठीक है, और बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं एक वेवफॉर्म बना रहा हूं। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे बच्चों, और बहुत इजी सा प्रश्न है। पूछा क्या है कि दिए गए प्रश्न में सेकंड वेवफॉर्म की आवृत्ति क्या होगी, और आपको क्या दी हुई है? फर्स्ट वेवफॉर्म की आवृत्ति। 0 से फर्स्ट वेवफॉर्म की आवृत्ति का मतलब क्या है कि ये 50 हर्ट्ज की मतलब 2 पाई के बाद अपने मान को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई इस वाली सेकंड वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कुछ भी नहीं करना, केवल बुद्धि लगानी है। मुझे एक चीज बताएं, ये कब रिपीट हो रही है वापस? 0 के बाद। 0 कब आ रहा है? 2 पाई के बाद। यहां देखो 0 आया, फिर पाई, फिर वापस 0 के बाद निगेटिव नहीं जा रही, किधर जा रही? ऊपर। मतलब आप ये बताओ वेवफॉर्म रिपीट कब हो रही है? किसके बाद रिपीट हो रही है मेरे बच्चों? पाई के बाद। तो अब मुझे एक चीज बताएं, मैंने आपको बोला है आवृत्ति क्या होती है? चक्रों की संख्या। तो 0 से 2 पाई में इसका केवल कितना चक्र है? इसका कितना चक्र है? एक चक्कर, क्योंकि दूसरा चक्कर कहां से रिपीट हो रहा है? 2 पाई से। अब इसको देखो, 0 से 2 पाई में एक चक्कर। अब आप कहेंगे सर ये नीचे तो जा ही नहीं रही, तो वो वापस रिपीट कहां से हो रही है? पाई से। मतलब मैं ये कहूं कि इसका आवर्तकाल तो कितना है? इसका चक्कर कब आ रहा है? 2 पाई पे, और इसका चक्कर कब आ रहा है? पाई पे। तो इसका चक्कर आधा हो गया, क्योंकि ये पाई के बाद ही क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और मैंने आपको बोला है कि अगर आवर्तकाल आधा हो गया तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? दुगनी। तो अब ये बताओ, मुझे इतनी सी बात बताएं कि 0 से 2 पाई में इसके कितने चक्र हैं? आप कहेंगे सर 0 से 2 पाई में इसके तो 2 चक्र हैं, और इसका केवल कितना चक्र है? एक चक्र है। तो आवृत्ति क्या हो गई? दुगनी। तो सेकंड की आवृत्ति एफ डैश, प्रारंभ की आवृत्ति की क्या हो गई? दुगनी, क्योंकि आवर्तकाल आधा हो गया, ये पाई के बाद ही रिपीट हो रहा है, जबकि ये किसके बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई के बाद। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? दुगनी। और फ्रीक्वेंसी पहले वाले की कितनी थी? 50। तो 2 इंटू 50 कितने हर्ट्ज है? इसका आंसर 100 हर्ट्ज। क्यों? आप लिख सकते हो चूंकि सेकंड वेवफॉर्म पाई के बाद
रिपीट हो रही है तो आवर्तकाल क्या हो गया, आधा हो गया, इसलिए आवृत्ति क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, दुगनी हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो केवल क्या देखना है कि सर आवृत्ति इसकी तो 2 पाई है और इसकी आवृत्ति पाई है, तो आवृत्ति क्या हो गई कि ना, सॉरी, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है और इसका क्या हो गया, पाई। तो ये पाई के बाद ही रिपीट हो रही है और ये 2 पाई के बाद रिपीट हो, तो 0 से 2 पाई में कितने चक्र हैं मेरे बच्चों, 0 से 2 पाई में आपके चक्र हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो आवृत्ति क्या हो गई, दुगनी। तो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों, 100 हर्ट्ज। क्या है, 100 हर्ट्ज। तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं। एक बहुत अच्छी बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत जरूरी है। कोणीय गति या कोणीय वेग, एक्चुअल में होता क्या है ये देखो, क्योंकि आप ऐसी की बात कर रहे हैं, ये एक साइड के लिए ये थीटा और कितना समय लग रहा है ओमेगा, तो टाइम लग रहा है टी। तो अब इधर सुने, आप एक चीज बताएं मुझे, चाल बराबर या वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इंग्लिश में बात करूं तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं कहूं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कि सर ये एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, देखो क्या करो आप क्या करो, एक पत्थर लो और उसको घुमाओ, क्या वो पत्थर अपनी जगह पर है, क्या नहीं, वो रेगुलर क्या हो रहा है, घूम रहा है, परंतु उसी जगह पर घूम रहा है। या आपका फैन है एक ही जगह पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो क्या वो डिस्प्लेस हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है कि लीनियर रेखीय, आगे पीछे नहीं भाग रहा, वो अपनी जगह पर ही क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो पहले ये पॉइंट यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आएगा, 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 फिर यहां आएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्कर काटेगा, बिल्कुल काटेगा। और चक्कर काटेगा तो मतलब ये पहले यहां था, यहां आया, फिर यहां आया, मतलब ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है मेरे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको जो टाइम लग रहा है वो है टी। तो यहां पर जो ओमेगा होगा यही क्या होगा, कोणीय वेग। क्या होगा, कोणीय वेग। तो आपके लिए ओमेगा बराबर हुआ थीटा अपॉन टी। और थीटा क्या है, कोण का मान क्या होता है, रेडियन। कोण की वैल्यू क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट में लेके आऊंगा। क्या होगा रिजल्ट, इधर सुने, एक चक्र के लिए, एक साइकिल के लिए, फॉर वन साइकिल, अब आप लोग ही मुझे बताएंगे, एक चक्र जब ये कंप्लीट कर रहा है, मुझे बताएं, ये 0, ये पूरा एक चक्र, ये कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री, या रेडियन में बात करूं तो 2 पाई। तो एक चक्र में कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना है मेरे बच्चों, 2 पाई का। कितना है, 2 पाई, या हिंदी में बात करूं तो 360 डिग्री। और एक चक्र में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। एक चक्र में लगा समय क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, टाइम पीरियड, या हिंदी में बात करूं तो आवर्त काल। और इसको मैं डिनोट करता हूं किससे, टी से। तो एक चक्र के लिए एंगुलर वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों आप, एक चक्र के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर एक चक्र का विस्थापन कितना है, 2 पाई, और आवर्तकाल कितना है, टी। तो 2 पाई अपॉन टी। और आप जानते हैं चूंकि 1 अपॉन टी बराबर क्या होता है, एफ, आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया मेरे बच्चों, 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड। और ये मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं, किसका मान,
इस ओमेगा का मान, किसका मान, इस ओमेगा का मान। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रेडियन पर सेकंड, किसके लिए मेरे बच्चों, 1 साइकिल के लिए। किसके लिए, 1 साइकिल के लिए। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, 2 पाई एफ रेडियन पर सेकंड। इसको मैं मार्क कर देता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है आपका ये। एक चक्र के लिए क्या हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी। तो किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। यह है एक चक्र के लिए एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं कि इंडिया में एसी का क्या वेवफॉर्म होता है और कितनी उसमें मार्जिन होता है, रेंज क्या होती है। तो इंडिया में बात करें, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे बच्चों, 50 हर्ट्ज। अगर मैं बात कहूं कि रेंज क्या होती है, तो 50 प्लस माइनस 3 to 5%, और जनरली हम लोग 3% ही लेते हैं। 3 to 5% का मतलब क्या हुआ, 50 का 3 से 5% हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 50 का 3% कितना हुआ, 1.5। तो इसको लिख सकता हूं 50 प्लस 3%, 50 माइनस 3% से 50 प्लस 3%, 50 माइनस 3%, 50 का 3% क्या हुआ, 50 माइनस 50 इंटू 3/100, तो 50 माइनस 1.5 कितना हुआ मेरे बच्चों, 48.5 हर्ट्ज से। इधर देखें, 50 प्लस 1.5 कितना हो गया, 51.5 हर्ट्ज। ये आपकी है इंडिया में फ्रीक्वेंसी की रेंज। 3% ही लेते हैं, 3 से 5% भी हो सकता है। ये 4.3%। 4.5% की बात करूं तो आप इधर देख लें, 5% के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 50 माइनस 5% से 50 प्लस 5%, तो 50 माइनस 50 इंटू 5/100 से 50 माइनस 50 प्लस 50 इंटू 5/100 कितना हुआ, 1/2। तो 50 माइनस 2.5 से 50 प्लस 2.5, तो 50 में से ये गया तो ये आया 47.5 से 52.5 हर्ट्ज। पर अगर पेपर में आ जाए तो ऑप्शन यही रहेगा। ये तो बड़े रेंज के लिए, पावर प्लांट्स के लिए ये रेंज होती है 5%। जनरली अपने घरों में तो यही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी है, ये 3%। तो किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये किसके लिए है, जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए। 3% तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 5% जनरेशन और ट्रांसफर। अब क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि घरों में एसी वेव का टाइम पीरियड होता है। अब मेरे बच्चों वेव, ये जरूर पता है सबको 50 हर्ट्ज होता है, बट टाइम पीरियड कैसे, तो देखते हैं। ए ऑप्शन दिया था उसने 0.2 सेकेंड, बी ऑप्शन दिया था 2 सेकेंड, सी ऑप्शन दिया था 20 मिली सेकेंड, और डी है नन। कुछ नहीं करना, आप लोग समझदार है। मुझे बताओ अपने घरों में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है मेरे बच्चों, 50 हर्ट्ज या 50 पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड टी बराबर क्या होगा, 1/50 सेकेंड, यही होगा। 1/50 क्या हुआ, 0.02 सेकेंड, यही करूंगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि 2/100 सेकेंड, भाई पॉइंट हटाया, बटे में चल गया। या फिर मैं कहूं, इधर देखो, इसको मैं बिल्कुल कन्वर्ट करना बता रहा हूं आपको। 20 से 0 नीचे भी लगाया और 0 ऊपर भी लगाया, ये हो गया। काटना नहीं है, वही आ जाएगा नहीं तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो 20 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्या होता है, मिली सेकेंड। याद रख लेना, 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको। तो कितना है, 20 मिलीसेकंड। तो इसका आंसर क्या है, 20 मिलीसेकंड। ये बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है। आपने सर बिल्कुल जीरो से बता रहे हो, जीरो से बताना जरूरी है, क्योंकि आपके जब तक पैर मजबूत नहीं होंगे तब तक आप उस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको भी कई चीजें हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अच्छे से अच्छे जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर है, उनको भी ये सब चीजें पता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है।
क्यों? क्योंकि यहाँ ये तो हम छोड़ ही देते हैं, इसके बाद की बात करते हैं हम, डायरेक्ट बात करते हैं आर सर्किट से, आरएल सर्किट से। अरे मेरे बच्चों पहले ये तो सीखो, ये सीखोगे जब भी तो आगे की बात करेंगे अपन। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की बात करते हैं। एक छोटी सी चीज है जो आपको आती होगी या नहीं आती होगी तो सीख लें, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। देखें, अगर वैल्यू डिग्री में है और किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो कुछ मत करो, जो भी डिग्री है, डिग्री जो है उसको पाई बटे 180 से गुणा कर दो, आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, ये रेडियन में। और अगर वैल्यू रेडियन में है और आप रेडियन में है और आपने किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो आप कुछ मत करें, जो रेडियन मान है उसको 180 बटे पाई से क्या कर दे, गुणा कर दे। आपके सारे क्वेश्चन, सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं, 90 डिग्री का रेडियन में मान है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन करें किसका, तो डिग्री है, डिग्री में दिया है, किस में निकालना है, रेडियन में। तो 90 डिग्री को कैसे चेंज करूं, 90 इंटू पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 काट दिया तो कितना आया मेरे बच्चों, पाई बटे 2 रेडियन। हो गया सोल्व। अगला क्वेश्चन मैंने और लिखा, कुछ भी लिख दें, मैं यूं बोल देता हूं 270 डिग्री का रेडियन में मान है, कुछ नहीं करें, 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को रेडियन में, तो 270 इंटू पाई बटे 180, 9 से काटा, 9 से 2 बार, 90 से, और 90 से 3 बार, तो कितना हुआ, 3 पाई बाई 2। और मैंने बोल दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया, 2 पाई बाई 3 का रेडियन में मान है, सॉरी 2 पाई बाई 3 का डिग्री में मान है। कुछ नहीं करना, 2 पाई बाई 3 को डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को डिग्री में, तो किससे, 180 बटे पाई से, तो 180 बटे पाई, पाई से तो पाई कट गया मेरे बच्चों, 3 से ये कितनी बार कटा, कितना आ गया मेरे बच्चों, 120 डिग्री। खत्म। और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन ले लिया मैंने बच्चों, 5 पाई बाई 2 का डिग्री में मान है, कुछ नहीं करें, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, कुछ नहीं करना। 5 पाई बाई 2 को डिग्री में बदलना है, तो 5 पाई बाई 2 इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से कितनी बार, 90, 9 पंजे 45, 450 डिग्री। कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान है। मैं कहूं 360 डिग्री का और क्वेश्चन ले लिया, 360 डिग्री का रेडियन में मान है, आंसर निकाला, 360 इंटू पाई बटे 180, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो कितना है रेडियन में मान, 2 पाई। तो ये सिंपल सी चीज थी जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं मेरे बच्चों, डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। तो बहुत आसान सी चीज़ थी जो मैंने आपको आज बताई। तो निरंतर इसी तरीके से जुड़े रहिए, और कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन वेव के जो भी वैल्यूज होती है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, उन सब की बात करेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। निरंतर जुड़े रहिए, और फिर निवेदन है कि मेरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।